हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर तन्मय महाराज नहा लिए हैं, नहाकर कपड़े पहन रहे हैं। ये शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। शाम क्या आप बोल सकते हैं, उस वक्त शायद 7:30 या फिर 7:15 का टाइम ना हो। तो ये नहा लिया है और सभी लोग नहाएंगे तभी जो है कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि अच्छे कपड़े या दूसरे कपड़े कोई भी आप पहन रहे हो, अच्छे हो या पुराने हो नए हो, वो तभी पहनने को दिल करता है जब आप नहा लो। ख़ास तौर से गर्मी हो तब तो बिल्कुल। तो यहाँ पर तन्मय को भी उसके पापा ने, जब वो आए तो वो भी नहाए और उन्होंने तन्मय को भी साथ में नहला दिया। तो यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे 1 साल का तन्मय था, और तन्मय ही नहीं सभी बच्चों को मैंने देखा है, 99% बच्चे रोते ही हैं अपने बर्थडे पर, पहले बर्थडे पर भी और दूसरे पर भी, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। ऊपर से जब बर्थडे गर्मियों में होता है तो नए कपड़े, गर्मी लगती है, भीड़ होती है, और भी ज़्यादा गर्मी लगती है भीड़ भड़ाके में, तो फिर वो परेशान से हो जाते हैं, तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो वो समझने लगता है। अभी जैसे तन्मय है, वो खुश हो रहा है कि भैया मेरा बर्थडे है, मुझे तो ये कपड़े पहनने हैं। जैसे 2 जोड़े इसके नए रखे थे, एक इनने सुबह में पहन लिया, 3 जोड़े आए थे इसके, एक भाभी ने दिया है इसको, 2 मैं लेके आई हूँ। तो इसने अभी जो है ये वाला पहना है, वो वाला उसका रखा हुआ है नया, तो इसको ये वाला पहनना था। तो मैंने कहा चलो जो पहनना है पहनो, बच्चा खुश रहे, और जो अब उसी के लिए आए हैं वो कल पहन लेगा। तो यहाँ पर वो बस अपने नए कपड़े पहन रहा है और खुश हो रहा है। उसको डांस करना है, वो बोल रहा था पार्टी है, गाने चलाओ, ये वो उसको सुबह से लगा हुआ था। अपने पापा को बोल रहा था पापा शाम को आके गाने लगाना, तो हमने बोल दिया था कि ठीक है। तो उसको तो याद था, हमने सोचा भूल जाएगा, तो अभी उसके लिए गाने भी लगाने हैं। तो यहाँ पर उसको भाभी तैयार कर रही हैं, उसके पापा ने उसको अंदर छोड़ दिया था नहलाकर। तो बस यहाँ पर इसने वाइट वाली शर्ट, जो इसका 3 पीस था, वो इसने पहना है। ये वाले जो कपड़े थे मैंने आपको बताए थे, 26 नंबर था और इसको ये बिल्कुल ठीक आया है। जीन्स हल्की सी बड़ी है और 24 नंबर पे अब मुझे डाउट हो रहा है कहीं चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पर ये जो बलून वगैरह हम लोगों ने तैयारी की है, खुद से ही हमने डेकोरेशन का वो किया है, बाहर से किसी को नहीं, कभी भी नहीं बुलाया हमने बाहर से किसी को भी कि भाई डेकोरेशन वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद से कर लेते हैं। और खुद से क्या होता है कि अच्छा लगता है हमें करना, बच्चों के लिए तो अच्छा लगता है। हाँ, उतनी अच्छे से तो नहीं हो पाती है, लेकिन दिल से किया होता है, हमने किया होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि औरतें जो होती हैं वो किचन में खाना पीना करती हैं, आदमी लड़के जो है अपना ये सब संभाल लेते हैं जो डेकोरेशन का होता है। तो यहाँ पे कार्तिक बहुत देर से लगा हुआ था, गुड्डू और कार्तिक, गुब्बारे वगैरह फुलाने के लिए। और बाकी सामान जो है कल ही हम ले आए थे, ये वाला जो हैप्पी बर्थडे वगैरह वाला, ये हैप्पी बर्थडे जो होता है इसको भी फुलाना होता है। तो ये सब हो चुका है, बस इसको फुला के दीवार पर चिपकाना है, जो कि अभी चल रहा है। और जो यहाँ पे विपिन के बराबर में खड़े हुए हैं भैया, वो विपिन के फ्रेंड है, मतलब गांव के ही हैं हमारे, तो यहाँ पे वो भी खड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो है ये गुब्बारे चिपकाने का कार्यक्रम चालू है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। दीवार पर लगाओ फिर छूट जाता है, दीवार पर लगाओ फिर छूट जाता है। तो डबल टेप हमने यूज़ की थी इसके लिए, लेकिन कुछ देर ये लगा रहा, फिर ये एक एक करके गिर रहा था, फिर हम इसको उठा के लगा रहे थे, तो थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा अब जब बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, तब हम इसको चिपकाएंगे, अभी ये आराम से लग जाएगा सारा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एकदम से तो केक नहीं कटा, तो ये धीरे धीरे गिर रहा था और बच्चे खुश हैं। और गुड्डू का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। जो इसका मैं पहले लाई थी वो मैंने ये सोचा था कि अच्छा लगेगा, गुड्डू ने भी डिमांड की थी मम्मी इस तरह का लाना, लेकिन वो पहनने के बाद अच्छा नहीं लगा। ये वाला जो ड्रेस था जो ये गुड्डू ने पहन रखा है, ये बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद, इसके ऊपर भी और इसको भी और मुझे भी। और इसके ऊपर वैसे भी इस तरह के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, जीन्स शॉर्ट्स वगैरह, फ्रॉक वगैरह इसके ऊपर कभी भी अच्छी नहीं लगी, कभी भी। तो यहाँ पर तन्मय भी हेल्प कर रहा है और वहाँ पे चल रही है डेकोरेशन, अंदर चल रही है खाने पीने की तैयारी, जो मैंने और भाभी ने मिलकर की है। तो यहाँ पे शाही पनीर जो है वो बन रहा है, और शाही पनीर में मैंने अभी चीनी डाली है, क्योंकि शाही पनीर लगभग बन चुका है, ये इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें बस हमें पनीर डालना है, तो चीनी डालकर मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी पनीर। तो यहाँ पे हमारा जो शाही पनीर है वो बनकर तैयार हो गया है। तन्मय की पसंद का सब कुछ बना है। रेसिपी मैंने डिटेल में इसलिए शेयर नहीं की, क्योंकि कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ शाही पनीर की रेसिपी भी, और जो दूसरी चीज़ बनी है उसकी रेसिपी भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या डिटेल में आप लोगों को पकाना, सेम चीज़ दिखाकर। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं पनीर डाला है, थोड़ा पकने दूँगी।
तो ये देखिए ये पक चुका है और बस अब मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी और इस पर प्लेट ढक दूँगी। जब हम लोग खाएंगे तब हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, अगर ठंडा हो जाएगा तो। वैसे ऐसा होगा नहीं, गर्मी है और इतना टाइम भी नहीं है अब खाने में। और यहाँ पे ये जो कढ़ी है ये तो हमारी कब से पक रही है, क्योंकि कढ़ी जो है कड़ कड़ कर बनती है, तभी इसको कढ़ी बोलते हैं। तो दूसरी चीज़ ये थी, इसकी भी इसीलिए रेसिपी शेयर नहीं की। तो अभी बस इसमें हमें ऊपर से तड़का मारना है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, मन करे कि हाँ भैया कढ़ी खानी है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए आपको ये गुड्डू ने रिकॉर्डिंग की है, यहाँ पे वो आपको दिखा रही है कि भाई ये देखो हमने हैप्पी बर्थडे किस तरीके से लिखा है और ये बलून वगैरह इस तरीके से डेकोरेशन हो चुकी है। ये देखिए अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा सब कुछ इन्होंने किया। मैं दूसरा तरीका बताकर गई थी, इन्होंने अपने तरीके से कर दिया है। मैंने बोला था टीन में चिपका देना, धागे से मत टांगना, बट उन्होंने धागे से टांग दिए। जो भी है अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर हमारी किचन में सारी तैयारी हो चुकी है। देखिए कढ़ी में मैंने बोला था ना तड़का लगाऊंगी, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तन में से बात में लग गई, और हींग और लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च रंग वाली सब काली हो गई, तो कढ़ी में कोई कलर नहीं आया और बल्कि हल्का हल्का काला काला सा हो गया, क्योंकि वो फूक गया हींग वगैरह। तो यहाँ पे सब्जी भी हमारी तैयार है शाही पनीर की, और कुकर जो रखा हुआ है साइड पे, इसमें जो है हमारे चावल हैं। तो चावल, पनीर की सब्जी और कढ़ी तैयार है। रायता इनके साथ अच्छा लगेगा नहीं। रोटियां भी मैंने और भाभी ने मिलकर बनाकर रख दी थी। हमने सारा खाना जो भी बनाया मिलकर ही बनाया है, ये नहीं कि इसने ये किया इसने ये किया, सब कुछ। मैंने कढ़ी छौंकी, भाभी ने मसाला काट के दे दिया, और फिर पनीर की सब्ज़ी में भी ऐसे ही हुआ। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलजुल कर की हैं। तो यहाँ पर जो है मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि सारा काम हम दोनों ने तैयार कर दिया था। तो भाभी भी उधर जो है कपड़े बदलने नहाने चली गई थी, और मैं भी जो है नहाकर कपड़े बदल कर आ गई हूँ। तन्मय ने बोला था मम्मी मेरा बर्थडे है, कई दिनों से बोल रहा था आपको लहंगा पहनना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा लहंगा तो मैं आपकी शादी पर पहनूंगी, अभी मैं सिर्फ सूट पहन लेती हूँ। तो वो रोने लगा था कि उसको लहंगा पहनना है आपको उस दिन की तरह। तो मैं उसको कैसे समझाती कि भैया बर्थडे है, लहंगा कैसे। तो मैंने उसको समझाया बुझाया प्यार से, पैसे दिए 5 रुपये चिप्स के लिए। फिर कहीं जाकर उसने बोला ठीक है आप सूट पहनो, वरना वो रोए जा रहा था कि मम्मी लहंगा पहनो। तो यहाँ पर जो है मैं सूट पहनकर तैयार हो चुकी हूँ। ये वाला सूट पहना है जो काफ़ी टाइम बाद पहना है आज मैंने। और थोड़ा सा ये सूट क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सूट में। अब आखिरी बारी आप मुझे इस सूट में देख रहे हो, मैं इस सूट में दोबारा नहीं दिखूंगी अब आपको। तो यहाँ पर मैं जो है तैयार हो रही थी तो बाहर आ गई, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। सितंबर के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, जैसी मई जून में पड़ती है, सड़ी हुई गर्मी। हाँ, सितंबर के बाद महीना जो है करवट लेने लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं बाहर, भाभी उधर चली गई हैं, लक्की कार्तिक भी, सब लोग नहाए हुए हैं, सब एकदम बिल्कुल फ्रेश नहा धोकर तैयार होकर बैठे हैं। हाँ, विपिन ने जो है जीन्स वगैरह नहीं पहनी, मैंने इनको बोला भी जीन्स पहन लो, इन्होंने बोला नहीं। और पता है हम लोग होते भी ऐसे ही हैं। ये सूट भी मैंने तन्मय की डिमांड पे पहना है, वरना मैं कोई सिंपल सी कुर्ती वगैरह डाल देती। उसको ये था नहीं मम्मी ये करो वो करो, फिर बच्चों के लिए कर लो। फिर मैंने सोचा कि चलो ज़रूरी थोड़ी है बाहर जाओ या पार्टी करो बड़ी तभी टिप टॉप हो, घर में भी अच्छे से तैयार हो, लगना चाहिए, बच्चे को भी फील आना चाहिए। और मैंने आवाज़ इसलिए बंद की हुई है क्योंकि यहाँ पे ना गाने चल रखे थे, अगर आवाज़ चालू रहती तो मुझे कॉपीराइट आ जाता, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया। एक बार मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, एक बार नहीं मुझे कई बार इस वजह म्यूज़िक की वजह से दिक्कत हुई है, वीडियो को बार बार मुझे अपलोड करना पड़ा है। तो मैंने कहा अब मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि फिर थोड़ा काम और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तैयार हुए हैं, तो मैंने कहा चलो फ़ोटो ले लेते हैं पतिदेव के साथ। मैं फ़ोटो वगैरह बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही कम। मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा कि मैं फ़ोटोज़ लूँ, फेसबुक पर चेंज करूँ अपनी प्रोफाइल, या व्हाट्सअप पर चेंज करूँ, या इंस्टाग्राम पर चेंज करूँ। नहीं, मैं कभी भी चेंज नहीं करती हूँ ज़्यादा। बहुत सालों में जाकर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह चेंज करती हूँ, या बच्चों की लगी रहने देती हूँ। आज मैंने सोचा चलो फ़ोटो ले लेते हैं भाई, बहुत दिन हो गए कोई नई फ़ोटो नहीं ली है। तो यहाँ पे मैं और तन्मय भी जो है फ़ोटो ले रहे हैं। हालांकि एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं आई, किसी में इसकी आँख मिची, किसी में मेरी आँख मिची। तो यहाँ पे हमने पता है जब से केक आया हुआ था देखा ही नहीं था। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तभी हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, और हम लोग भी अभी केक को देख रहे हैं। और आप लोग सबसे पहले इस केक को खाइए, बताइए कैसा है। ये लीजिए, हमने केक बाहर निकाल लिया है, और बस बर्थडे लगभग जो है मतलब ख़त्म होने वाला ही है, रात हो चुकी है, बस मनाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे।
बर्थडे चला जाएगा। और जब भी जिसका बर्थडे जाता है उसको यही फील होता है यार कितनी जल्दी दिन ख़त्म हो गया। तन्मय ने भी ये बात बोली रात में, मम्मी बर्थडे गया? मैंने कहा हाँ बेटे अब गया बर्थडे 1 साल के लिए। तो यहाँ पे कार्तिक का और तन्मय का फ़ोटो भाभी खींच रही हैं। तन्मय प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, जैसा वो अपने 1 साल के बर्थडे पे लगा था बिल्कुल वैसा लग रहा था। उस टाइम भी उसने कुछ इस टाइप के ही कपड़े पहने थे और आज अपने 5वें जन्मदिन पर भी उसने इसी टाइप के कपड़े पहने हैं। आज वो 5 साल का पूरा हो चुका है, 6ठे साल में लग गया है। तो यहाँ पे जो है लक्की भी आ गया है और इसके साथ भी जो है फ़ोटो ली जा रही है तन्मय की। यहाँ पर मैं तन्मय को बुला रही हूँ, बेटा आजा बर्थडे है तेरा एंजॉय कर ले, इधर हो जा। तो मैं भी डर गई इसको फुलाते हुए, वो भी उससे डर के पीछे खड़ा हो गया, उसको भी डर लगता है। तो यहाँ पर ये वैसे भी ये जलाते वक्त ना दूर दूर रहना चाहिए। एक वीडियो देखी थी ना, बाल में आग लग गई थी, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो लीजिए ये चीज़ तो हो गई। आप मोमबत्ती जलाई जाएगी, फूंक मारी जाएगी और बस केक काटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो यहाँ पे तन्मय जो है बस फूंक मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है कि बस फूंक मारूँ मैं, लेकिन मोमबत्ती नहीं जल पा रही थी। तो फिर लक्की ने मोमबत्ती जलाई और बस यहाँ पे 2 मोमबत्ती और लगाई हुई थी हमने। मैं उसको बोली थी अभी रुक जाए 1 मोमबत्ती और जलाएंगे, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपनी एक ही मोमबत्ती को फटाफट से बुझा दिया और बस ये हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे हो गया तन्मय का बर्थडे, उसने केक कट कर लिया है। और मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि जब अपने घर में कुछ चीज़ होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो आप रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हो क्योंकि कोई आया होता है तो आपको उसके साथ भी बैठना होता है, बात करनी होती है। कभी कभी मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता कि आप बस फ़ोन पकड़ो, इधर भी कैमरा उधर भी कैमरा। तो यहाँ पर जी दोनों को गिफ्ट दे दिया है, लेकिन वो गिफ्ट भी तन्मय को ही लेना था क्योंकि उसमें ओगी था। फिर गुड्डू ने भी बोला मम्मी दे दो, और गुड्डू का रिएक्शन देखा जब उसको गिफ्ट मिला? नहीं देखा तो आप कुछ सेकंड्स पीछे जाइए, देखिए उसका बहुत प्यारा रिएक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो इसको मैं खोल देती हूँ। ओगी है इसके अंदर और दोनों बच्चे खुश हो गए हैं। खेलना तो दोनों ने ही साथ में है। तन्मय पेपा पिग लेने के बाद कह रहा था नहीं मुझे तो ओगी भी लेना है, मुझे पेपा नहीं चाहिए। जब ओगी दिया तो बोल रहा नहीं मुझे पेपा भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों लेकर आप देख रहे हो कितना खुश हो गया, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। ये खुशी ऐसी होती है बचपन की जो आपको बड़े होने पर कुछ भी मिल जाए उससे नहीं मिलती। तो ये बहुत खुश हुआ और इसको यहाँ पे ना आँख में लग गई थी, जो ओगी के उसमें से निकला हुआ है ना, तो इसकी आँख पे लग गया था। फिर मैं इसको देखने लगी। तो यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है, अभी ने शुरू किया है और बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी डांस कर रहा था, बच्चों को बड़ा शौक होता है डांस का। तन्मय ने लगवाया कि चलो बाहर गाने चलाओ रखो। मैं बोल रही थी कि बेटा रहने दो, सुबह उसको वैसे ही बोल दिया था जब उसने बोला डांस करना है, गाने लगाना, मम्मी पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो उसके पापा ने भी बोल दिया। अब बच्चे तो वो बात दिमाग में कर रखी थी, उसको लगवाना था। तो बाहर ये सब जो है फिर हमने अरेंजमेंट किया, विपिन ने रख दिए कॉलम उठाकर और चला दिए थे गाने। तो बच्चे डांस कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। एक जो अच्छा सा माहौल होता है ना, ये गानों की वजह से वो हो गया था, मन लग रहा था मतलब ना। तो यहाँ पे फिर हम लोग केक वेक खाने के बाद थोड़ा सा डांस करने लगे और मैंने और भाभी ने भी डांस किया। मैंने कहा चलो भाभी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि तन्मय रोशनी में नहीं कर रहा था, बार बार लाइट बंद करके डांस कर रहा था। तो भाभी मैंने कहा चलो हम दोनों भी करते हैं। अब आप लोग बोलोगे अंधेरे में क्यों, रोशनी में क्यों नहीं, तो यार ये लग रहा है ना कि पड़ोसी क्या बोलेंगे। देखो जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है, हम लोग बर्थडे पे डांस बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब हम लोग तो नहीं करते हैं, ये पहली बार था। वो भी इसलिए कि भाई चलो कर लेते हैं, अंधेरा हो रहा है, मैंने कहा कर लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, गांव में कोई भी नहीं बोलेगा भाई तुम क्यों डांस कर रहे हो। ये तो मन के वहम होते हैं ना, वही वाले कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये भी मन का ही है, कोई कुछ नहीं कहता, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को इस तरीके से डांस वगैरह कर कर। तो बस हम भी अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे थे। मैंने कहा कोई देख ना ले, क्या कहेंगे पड़ोसी बेशरम बनी पड़ी है, डांस कर रहे हैं एवं ही, मतलब कुछ है भी नहीं, खामो खा। तो बस तन्मय का बर्थडे बहुत अच्छा हो गया, सबने डांस की, मस्ती की। विपिन ने भी थोड़ा सा डांस किया और गुड्डू ने भी डांस किया। गुड्डू का डांस मैं आपको आगे आगे भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे तन्मय जो है लगा पड़ा है मेरे साथ, भाभी के साथ, और
लक्की कार्तिक ने नहीं किया डांस। और लक्की कार्तिक को शादी ब्याह में थोड़ा अच्छा लगता है जब भीड़ भड़क्का होती है, अपना म्यूज़िक होता है। यहाँ तो गुड्डू और तन्मय अपना अपना लगा रहे थे तो उन दोनों ने नहीं किया। लक्की को इतना आता भी नहीं है। तो आप चलिए गुड्डू का डांस देख लीजिए। अच्छे से कर। तो गुड्डू का डांस देखा आप लोगों ने, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, उसको भी मेरी तरह नहीं आता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे तो इतना भी नहीं आता है, मैं तो एवं ही कर लेती हूँ शादी ब्याह वाला इधर उधर पैर फेंकना। तो यहाँ पर टाइम आ चुका है आप लोगों से भी अलविदा कहने का, बाय बाय कहने का। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।